चंद्रमोहन शर्मा हूँ। मैं पार्टी का सबसे पुराना लीडर हूँ, सीनियर मोस्ट। पार्टी के अलग अलग असाइनमेंट मैंने काम किया हुआ है और आज पार्टी के जो फैसले हुए हैं उनके खिलाफ मैं पार्टी से रिजाइन कर रहा हूँ। जम्मू कश्मीर में जो है वो भारतीय जनता पार्टी को असेंबली इलेक्शन से उस वक्त एक बड़ा झटका लगा है जब 14 साल पुराना रिश्ता जो है वो एक बीजेपी के बहुत बड़े जो सीनियर लीडर हैं एडवोकेट चंद्रमोहन शर्मा जी ने जो है वो तोड़ा है। इनसे बात करेंगे। चंद्रमोहन शर्मा जी, ऐसी क्या नौबत आ पड़ी कि आज बीजेपी से 14 साल पुराना रिश्ता आपको तोड़ने पर मजबूर होना पड़ा? अगर आप दिया है, आज वो पार्टी अपने कोर आइडियोलॉजी से, अपनी परंपराओं से, अपने ट्रेडिशन से हट गई है, गलत रास्ते चली गई है। ये हमारी बीजेपी है। सर, जिस तरह से लगातार और भी कई सारे ऐसे समर्थक हैं जो कि लगातार बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, तो क्या लगता है कि और भी चेहरे रिजाइन कर सकते हैं? नहीं, अगर पार्टी ने अपने आप को नहीं संभाला, ये डैमेज कंट्रोल नहीं किया तो बहुत नुकसान हो सकता है पार्टी का। पार्टी से अलग होते हमें कोई खुशी नहीं हो रही। हमने जवानी दी है, खून दिया पार्टी के लिए, लेकिन पार्टी गलत लाइन पर चली गई तो हम क्या करें? हम पार्टी के साथ साथ जुड़े, पार्टी के असूलों के साथ जुड़े हैं। पार्टी जो है असूल छोड़ बैठी है अपने, तो उसमें तो अलग होना ही पड़ेगा। और अगर पार्टी ने अपने आप को संभाला नहीं तो वो ठीक है। क्या कहना चाहेंगे अब आप आगे के लिए क्या करेंगे? इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़के लोगों को ये कहना चाहूँगा कि बीजेपी से नाराज हो गए, कांग्रेस एनसी को वोट नहीं देना है। बीजेपी के जो अच्छे लोगों को वोट दीजिए, जहाँ अच्छा आदमी नहीं मिलता इंडिपेंडेंट लोगों को वोट दीजिए। ये होने चाहिए राष्ट्रवादी और लोकतंत्रवादी। बीजेपी पर बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं ने ये आरोप लगाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो है भाई भतीजेवाद चलता है। क्या ये बात सही है? आपको लगा कभी ऐसे? परिवारवाद के कुछ संकेत ऐसे हैं बीच में, कुछ परिवारों को बड़ी महत्व दिया जाता है। टिकट को लेकर भी लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी ने उन लोगों को टिकट दी है जिन्होंने जो है वो कहीं ना कहीं इनकी जेबें जो है वो गर्म करी थी। क्या ये बात हो सकता है? क्योंकि इसमें मैंडेट पाने वालों में मिडिल क्लास, स्ट्रगलिंग क्लास का मुझे कोई आदमी दिखता नहीं है। जो मिडिल क्लास के लोगों को नहीं है, वेल टू डू लोग जो हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, वही लोगों को टिकट मिली है। कहना चाहेंगे लोगों को आज अपनी तरफ से, क्योंकि 14 साल पुराना रिश्ता कोई कम बात नहीं है और ये कोई मजाक नहीं है, कि किस तरह से आज कभी दिल को बुरा लगा है कि आप ये? एक तो दो बुरे लगे हैं। एक तो हम लोग को इग्नोर किया गया, हमारी जितनी तपस्या है, जिन लोगों से मैंने ट्रेनिंग की है, उन सबको इग्नोर किया गया है। दूसरा यह है कि कार्यकर्ता दूर हो गए पार्टी से। दोनों बातें, पार्टी डिफर कर गई अपनी आइडियोलॉजी से, इसके कारण तो दुख तो है। बीजेपी को नुकसान हो सकता है इससे? हो सकता है, हो रहा है नुकसान। क्या लगता है कितनी सीटें लगी बीजेपी? ये नहीं कह सकते। अगर इस तरह के हालात रहे पूरे जम्मू में घूमा नहीं हूँ, तो जम्मू में तो खराबी होनी होगी। जम्मू ईस्ट के लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? जम्मू ईस्ट के लोगों को कि आपने अपनी आंखों से 50 साल हमें स्ट्रगल करते हुए देखा है। हर मौके पर हम सामने थे। जो दूसरे लोग आए हैं, जब बम आंदोलन था या कोई और, कहाँ थे ये लोग? तो केवल बेनिफिट लेने के लिए जब सरकार बनने की पोजीशन आती है तो लोग आ जाते हैं। तो अब लोगों ने पहचाना कि उनका असली दोस्त, उनका असली अजीज कौन है, उनकी बुद्धि पर डिपेंड करता है। मैं तो जाऊँगा उनके पास। बीजेपी तो कहती है कि उन्होंने जो लिस्टें बनाई हैं, ये टिकट्स वगैरह जिन लोगों को दिए, तो ये सब लोगों के साथ बैठकर ये सब फैसले लिए गए हैं। देखिए, एक जम्मू ईस्ट की सीट के बारे में प्रेसिडेंट साहब आए मीटिंग में, कहने लगे किसको सीट देनी है जी? लोगों की राय लेते, प्रेसिडेंट हस्बैंड को देनी है कि वाइफ को देनी है? ये कौन सी राय है? आप घर से दो लोग, एक फैमिली का नाम लेके आते हो। लोगों को गुस्सा है इस बात का, और वही बात कह रही हुई बात में उसी परिवार को दिया गया जिस परिवार के एक मिनिस्टर को इसलिए हटाया गया कि आप करप्शन कर रहे हैं, फिर उन्हीं को आगे लाया जा रहा है। तो इनकी सोच जो है बीमार सोच है। बीजेपी की कमांड जो है ऐसे लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से लगातार बीजेपी के खिलाफ ये हंगामा जारी है टिकट को लेकर? आज आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं और एडवोकेट चंद्रमोहन शर्मा जी ने भी अपना 14 साल पुराना रिश्ता तोड़ा है। ये मैं पहले करेक्ट कर दूं, 14 साल नहीं 50 साल पुराना रिश्ता है। रविंदर राणा जी का डेट ऑफ बर्थ 1975 है, इनकी ज्वाइनिंग 1974 की है। जितनी उनकी उम्र है उससे 1 साल ज़्यादा का तजुर्बा है। ये मैं आपको करेक्ट करना चाहता था। दूसरा, ये जो आप देख रहे हैं जो रिसेंटली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंडेट्स हुआ है, तो ये तो सबको पता है, आप मीडिया बंधु आप सब भली-भांति जानते हैं कि इसमें जेन्युइन जो कंसिडरेशंस हैं वो नहीं की गई हैं। पार्टी, भारतीय जनता पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ रविंदर राणा हैज़ डिरेल्ड फ्रॉम इट्स कोर आइडियोलॉजी। जहाँ कहीं पहले ये देखा जाता था कि जो प्रत्याशी हम खड़े करेंगे उनकी कैरेक्टर क्या है, उनकी वर्किंग क्या है, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है या नहीं है, वहाँ आज हम इतने मजबूर हो गए हैं कि हम देखते हैं कि प्रत्याशी का, और इस बार हमने देखा है कि प्रत्याशी खड़ी हैं, उसके पास गाड़ियाँ कितनी हैं, उसके पास घर कितना, उसके पास दौलत कितनी है। आज कंसिडरेशंस बदल गई हैं पार्टी की। पिछले 8-10 साल से रविंदर राणा जी की अध्यक्षता में
जितना ग्राफ पार्टी का गिरा है मुझे नहीं लगता इससे पहले कभी गिरा होगा। इतनी मेच्योर स्टेटमेंट्स कभी राजपूत सभा वाले कहीं घेर देते हैं, कभी पार्टी ऑफिस में लोग घेर लेते हैं, कभी इनकी बात सेंटर वाले नहीं सुनते हैं। तो हम इस चीज़ को पार्टी के एम्बिट में तो नहीं बोल सकते, पर आज इस चीज़ को आप सारे भली भांति जानते हैं कि ही इज़ प्योरली इनकॉम्पिटेंट काइंड ऑफ पर्सन। आप सीएम का सपना देख रहे हैं, आपने रजौरी पुंछ में जो एसटी स्टेटस दिया और उसके बाद अनंतनाग रजौरी जो सीट बनाई, आपने वहाँ के पूरे तबके को जम्मू से अलग कर दिया। आज वो लोगों ने, चाहे वो हिंदू हो, गुज्जर हो, मुसलमान हो, सब ने मिलकर एनसी को वोट किया। ठीक है, आप सीएम बनने का सपना ले रहे हो, आप नशहरे टिकट नहीं लड़ रहे हो वहाँ से, जम्मू साउथ की खाली है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपको रविंदर जी, अगर आप सुन रहे हैं मेरी बात, आपको सीएम बनने का शौक है, आप बनिए, पर रिफ्यूजी कोटे में नॉमिनेट होके मत आइएगा। इससे बड़ी थू आपके ऊपर कोई नहीं होगी। आप नेता हैं, प्रदेश के नेता हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पाकिस्तान को ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप ग्राउंड पे आके भाई साहब इलेक्शन लड़िए, आप किसी भी जगह से इलेक्शन लड़िए, पर ग्राउंड में आके लड़िए। जब लोग आपको जवाब देंगे ना, तब आपको पता लगेगा कि मास लीडरशिप और मास वर्किंग क्या होती है। दफ्तर में बैठ के आप ग्राउंड में जीरो हैं, आप सोशल मीडिया में हीरो हैं, और ये बात पूरा जम्मू शहर जानता है। और भी जो लोग अभी बड़ी उम्मीदों के साथ पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, बात ऐसी है, हमारा ना कोई, हमें पूरा जम्मू शहर जानता है। मेरी 3rd जनरेशन है इस पार्टी के साथ। हमने कभी पैसा नहीं देखा, सेल्फलेसली पार्टी के लिए काम किया। आप सबने मुझे भी काम करते देखा होगा। ना हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है, ना हमारी कोई इंक्रोचमेंट है इलीगल, ना हमारे कोई बड़े बड़े धंधे हैं जो हम पार्टी में रह के बचाएंगे। हम सही के साथ लड़ते आए हैं। पार्टी ने हमें सिखाया कि सही के खिलाफ, सही के साथ चलना और गलत के खिलाफ। जो लोग इस समय बीजेपी पार्टी से रिजाइन कर रहे हैं, पार्टी को छोड़ रहे हैं, लोग उनको लेकर ये भी कह रहे हैं कि ये टिकट के लालची है, जनता के। आप चंद्रमोहन शर्मा जी के लिए किसी से पूछ लीजिए, अगर किसी को लगेगा कि वो टिकट के लिए पार्टी छोड़ रहे हैं, इतना बड़ा वरिष्ठ आदमी जो 50 साल की सेवा देने के बाद अगर पार्टी छोड़ रहे हैं, तो उसमें टिकट का तो कुछ नहीं हो सकता। टिकटें तो कितनी आई कितनी गई। पर मैं ये सवाल आपसे, आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहूँगा कि जब भारतीय जनता पार्टी 2015 में अपनी मेजॉरिटी में थी, राज्यसभा जब इन्होंने कंटेस्ट किया था गुलाम नबी आज़ाद के साथ, 1 वोट से रह गए थे। अगर भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप चाहती तो वो वो 1 सीट मैनेज कर सकती थी, पर वो डेलिबरेटली नहीं की गई। तो कारण जो है ये टिकट का नहीं है, कारण ये है कि पिछले 8 साल से एक वैक्यूम पड़ गया है। हमारी जेके बीजेपी जो है, ये आम छोटे 10 साल के बच्चे को भी पूछोगे, उसको भी पता है कि जेके बीजेपी फेल है यहाँ पे। आम जनता बोलती है आप चेहरे हटाइए, आम जनता बोलती है, फिटनेस में नहीं लेते। आप उससे ज़्यादा बताइए क्या होगा। सेंटर वाले सारे डिसीजन खुद ले रहे हैं, एलजी अपने डिसीजन खुद ले रहा है, इनके डिसीजन एलजी नहीं सुनता। और ये भाई साहब हम डिप्टी सीएम बनने के सपने ले रहे हैं। तो भाई साहब को एक बार ये मैं आपके माध्यम से फिर से बोलूँगा, एक बार आप जम्मू अपना बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी से आइए या किसी भी सीट से आइए, पर इलेक्शन में उतरिए, लोगों को अपनी वैल्यू दिखाइए। लोगों को समझ आना चाहिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। ये फेसबुक, सोशल मीडिया पे तो स्पॉन्सर करके लाइक्स और कमेंट्स तो आ जाते हैं, ये तो आज मेरी वाली पे भी आ जाएंगे। बट भाई साहब ग्राउंड पे उतरिए, आपसे भी कहीं ना कहीं ज़्यादा स्तर होगा, मेरा ही होगा। ये तो बड़ी ऊपर के हैं, मेरा ही आपसे ज़्यादा स्तर होगा। हमने ग्राउंड में काम किया, लोगों ने देखा है। ठीक है जी। तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी को जो है वो असेंबली इलेक्शन से पहले लगातार जो है वो झटके उस वक्त लग रहे हैं जब टिकट को लेकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी में घमासान जारी है। हालांकि बीजेपी ने इस बार जो है वो कई सारे जो नए चेहरे हैं वो मैदान में उतारे हैं, और कई सारे जो पुराने चेहरे हैं उन्हें जो है वो इस बार कहीं ना कहीं टिकट जो है वो नहीं मिली भी है, जो कि काफ़ी देर से उम्मीदें लगा बैठे थे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर एडवोकेट चंद्रमोहन शर्मा जी ने अपने ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी से जो है वो रिजाइन करा है, और उन्होंने ये फैसला लिया है कि वो जम्मू ईस्ट से इंडिपेंडेंट जो है वो यहाँ से एमएलए की इलेक्शन लड़ेंगे। तो जनता भी अपने अपने सुझाव जरूर साझा करें। क्या आप भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं? क्या टिकट से आप भी नाराज चल रहे हैं? तो क्या आप भी इस तरह से जो है अब रिजाइन करने पर मजबूर हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी में ये सब चल रहा है, ये जो भी सब चल रहा है टिकट को लेकर, इस पर आप जनता का क्या कुछ कहना है? देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।